Welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study class 9 chapter 6 from the book Movement, and the name of the chapter is Weathering the Storm in Isama and the author of the chapter is Harsh Mandir. We will study this chapter in 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. In the Part 1, we will have an introduction to the chapter and we will also discuss about the cyclone that hit Odisha in 1999. In the second part, we will read the story of Prashant, and in the third section, we will have Prashant as a volunteer and as a leader of the village. And in the fourth section, we will study about the difficult word meanings of this chapter. So let's begin with the Part 1, Introduction to this chapter. बात करते हैं टाइटल की। इस चैप्टर का टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। तो वेदरिंग का मीन्स होता है टू फेस करना या फिर कन्फ्रंट करना। वेदरिंग द स्टॉर्म, यहाँ पर क्या फेस किया जा रहा है, क्या कन्फ्रंट किया है? स्टॉर्म को, तूफान को इन इसामा। इसामा है एक स्मॉल टाउन जो कि ओडिशा में है, नाउ कॉल्ड ओडिशा। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या कन्फ्रंट किया था? दे कन्फ्रंटेड द स्टॉर्म इन इसामा जो विच अकर इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में उड़ीसा, जिसे कि हम ओडिशा कहते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही तूफान आया था, साइक्लोन आया था, और वो वहाँ के लोगों ने उसे कैसे फेस किया वो स्टोरी इसमें है, और इस स्टोरी को बताया गया प्रशांत के माध्यम से। तो बात करते हैं अक्टूबर 1999 की, व्हेन साइक्लोन हिट ओडिशा, नाउ कॉल्ड ओडिशा, एंड दैट किल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। बहुत से गांव के गांव वहाँ पर ख़त्म हो गए थे इस विनाश लीला में जब ये साइक्लोन आया था। और उसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी मीन्स जो उसकी विंड की पावर थी, दैट वाज 350 किलोमीटर्स पर आवर, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ पर उड़ीसा में तूफान आया था, जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए थे। एंड एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, जो बहुत पुराने पेड़ थे वो सब भी अपरूटेड हो गए थे, नष्ट हो गए थे, पानी में बह गए थे। एंड द पीपल एंड द हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और बहुत से लोग और घर सब पानी में बह गए थे। एंड द साइक्लोन, ये जो साइक्लोन था वो कब तक चला था? 36 आवर्स तक चला था, और 36 घंटे तक इस तूफान ने तबाही मचाई थी। एंड इसामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो इसामा है यहाँ पर वो ओडिशा में एक कोस्टल एरिया में एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर प्रशांत की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। कहानी शुरू होती है प्रशांत से। प्रशांत इज़ अ यंग मैन ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड। प्रशांत सिर्फ 19 साल का है, एक यंग बॉय है। एंड स्टोरी के बिगनिंग में ही हमें ये बताया जाता है दैट 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी मदर की डेथ को 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले उसने अपनी मदर को खो दिया था। एंड प्रशांत हैड गोन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इसामा। प्रशांत जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर इसामा में गया है, वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है। एंड इसामा और कालीकुड़ा, प्रशांत कालीकुड़ा में रहता है और इसामा में वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है। इसामा और कालीकुड़ा की जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर्स है, 18 किलोमीटर की दूरी है इसामा और कालीकुड़ा में। अब प्रशांत का घर तो है कालीकुड़ा में और वो अपने फ्रेंड से मिलने आया है इसामा में, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर है। ओके, तो इसामा में जब वो आया अपने फ्रेंड से मिलने, तो उसी शाम को, ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की ओडिशा में, तो 27 अक्टूबर की शाम को अचानक तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और तूफान शुरू हो जाता है। बारिश होती है, नॉन स्टॉप बारिश शुरू हो जाती है, कंटिन्यूस रेन, और वो तूफान का रूप ले लेती है। फिर क्या होता है कि जो प्रशांत अपने जिस घर में रहता है, अपने फ्रेंड के घर में आया होता है, वो जो घर था वो पक्का बना हुआ था, सीमेंटेड घर था। तो वो लोग क्या करते हैं, जब तूफान ज़्यादा हो जाता है, पानी का लेवल ऊपर चढ़ने लगता है, पूरे घर के घर बह जाते हैं पानी में, तो वो क्या करते हैं कि जो उसके फ्रेंड के घर की छत होती है उसके ऊपर वो चले जाते हैं अपने आप को पानी में डूबने से बचाने के लिए। अब वो 2 दिन नेक्स्ट के जो होते हैं, प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली उस घर के ऊपर ही रहती है, छत के ऊपर ही अपना 2 दिन स्पेंड करती है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर बैठे हुए, एक तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है बारिश की वजह से, पूरे 2 दिन तक वो लोग छत के ऊपर बैठे रहते हैं, और वहाँ से वो क्या देखते हैं, ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस होती हैं, डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। तो वहाँ पर पानी में जो बहती हुई डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, काऊ की, गोट की, बहुत सारे एनिमल्स की, वो बहते हुए देखते हैं। एंड ह्यूमन कॉप्सेस, यानी कि जो लाश थी इंसानों की, वो भी बहती हुई दिखाई देती है। बहुत ही भयानक नज़ारा था वहाँ पर। वो लोग जब छत पर बैठे थे तो ये सब वो कन्फ्रंट कर रहे थे, ह्यूमन कॉप्सेस एंड ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस। फिर क्या होता है कि पूरा 2 दिन उनको वहाँ पर स्पेंड करना पड़ता है उस छत पर तूफान की वजह से।
तो क्या होता है कि एक नारियल का कोकोनट ट्री उनकी छत पर आकर गिर जाता है। वो गिरता है तो पहले तो वो लोग डर जाते हैं, बट उनको लगता है कि ये एक ब्लेसिंग ही थी, एक ब्लेसिंग के तौर पर ये पेड़ उनकी छत पर गिरा था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो नेक्स्ट 2 डेज जो थे वो उस नारियल के ऊपर ही डिपेंड होने वाले थे। तो वो ग्रीन कोकोनट ट्री था, तो उन ग्रीन कोकोनट्स को खाकर उन्होंने 2 दिन बिताए। एंड फिर क्या होता है कि जो प्रशांत होता है वो सोचता है कि मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा होगा, वो लोग बचे भी होंगे या नहीं। तो हर समय उसको अपनी फैमिली की चिंता सता रही होती है। तो वो डिसाइड करता है टू सीक हिज फैमिली, उसे अब अपनी फैमिली को ढूंढने जाना था। उसकी जो फ्रेंड की फैमिली होती है वो उसे रोकती है कि इतना भयंकर तूफान है, इतना साइक्लोन है, तुम्हें अभी कुछ और देर इंतज़ार करनी चाहिए। बट प्रशांत नहीं मानता है, वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने जाएगा। तो वो क्या करता है, इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, स्टडी होती है स्ट्रॉन्ग, तो एक स्टिक होती है लकड़ी, तो एक स्ट्रॉन्ग सी लकड़ी वो लेता है अपने हाथ में और अपनी एक्सपेडिशन होती है, जो जर्नी होती है उसको शुरू करता है, दैट इज़ ऑफ 18 किलोमीटर्स। तो इसामा से कालीकुडा की जो दूरी थी 18 किलोमीटर, वो डिसाइड करता है एक स्टिक के सहारे वहाँ पर जाने का। पानी उसकी गर्दन तक आ चुका होता है, इतना गहरा पानी होता है। तो स्टिक को लेकर वो चलता जाता है, देखता है कहाँ पर गहरा पानी है। तो कई जगह पर तो इतना गहरा पानी होता था कि प्रशांत को तैरकर जाना पड़ता था। और पूरे रास्ते उसे क्या दिखाई देता है, ह्यूमन कॉर्प्सेस एंड ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस, जो भी एनिमल्स के कार्कासेस थे, डेड बॉडीज थी, उनको वो हटाते हुए, स्टिक से हटाते हुए आगे निकलता है। कितनी दर्दनाक जर्नी थी उसकी ये। वो देखता है कि जो एनिमल बॉडीज़ है पानी में बह रही हैं, उनको अपने हाथ से भी उसे हटाना पड़ता था। और इस तरह से उसने अपनी यात्रा को शुरू करा। अब क्या होता है कि उसे रास्ते में, इस जर्नी के दौरान रास्ते में उसे उसके अंकल के 2 बेटे होते हैं, वो मिलते हैं। तो उनके साथ वो डिसाइड करता है कि अब वो तीनों मिलकर इस जर्नी को पार करेंगे। तो वो तीनों, प्रशांत और वो जो 2 फ्रेंड उसे मिलते हैं, उन तीनों जर्नी फिर से शुरू करते हैं अपने गांव की, जो कि कालीकुडा है। और रास्ते में और बहुत से गांव उनको दिखाई देते हैं, और सब में क्या दिखाई देता है, टूटे फूटे घर, सामान पेड़ों में अटका हुआ, और बहुत ही दर्दनाक सीन होता है। तो वो देखते हैं कि इस तरह की जर्नी को वो कंटिन्यू करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बीच बीच में प्रशांत रोना शुरू कर देता है, उसे बहुत दुख होता है। उसे लगता है भी जब सब पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो चुका है तो मेरी फैमिली कैसे बची होगी, वो भी हो सकता है सब पानी में बह गए होंगे। तो वो रोना शुरू कर देता है। पर जब एट लास्ट वो कालीकुडा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के रेमिनिसेंस ही वहाँ पर होते हैं, टूटा फूटा घर होता है, छत भी नहीं होती, और कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, उसे लगता है कि शायद अब वो अपने फैमिली मेम्बर से कभी नहीं मिल पाएगा। बट वो रेड क्रॉस शेल्टर, अब बात आती है रेड क्रॉस शेल्टर होम वहाँ पर होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक कैंप लगाया होता है, जहाँ पर बाढ़ से जो ग्रस्त लोग थे, जिनका घर बह गया था पानी में, वो लोग वहाँ पर शेल्टर लिए हुए थे। तो उस शेल्टर होम में प्रशांत जाता है, और सबसे पहले उसे लकीली कौन दिखाई देता है, उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर। जो उसकी ग्रैंडमदर जब उसे दिखाई देती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उनसे मिलता है। और उसकी ग्रैंडमदर को भी ये लग रहा था कि शायद प्रशांत नहीं बचा होगा, और दोनों ही साइड बहुत ही जॉय की फीलिंग होती है, दोनों मिलते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो सारे फैमिली मेम्बर्स उसे उस रेड क्रॉस शेल्टर में मिल जाते हैं। उसकी अंकल, आंट, कजन्स, ब्रदर, सिस्टर सब उसे मिल जाते हैं, और वो बहुत ही खुश होता है। अब क्या होता है इसके बाद वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रशांत उस शेल्टर होम में जाता है, एंड व्हाट ही कन्फ्रंट्स 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड। वहाँ पर 2500 लोगों की भीड़ थी, एंड 86 लाइव्स वर लॉस्ट। उस साइक्लोन की वजह से 86 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एंड ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। और उस गांव में, कालीकुडा में, जो 96 हाउसेज थे वो सब पानी में बह गए थे। एंड नेक्स्ट 4 डेज, अगले जो 4 दिन थे, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया उस शेल्टर होम में, विद ग्रीन कोकोनट्स। उन्होंने नारियल खा के ग्रीन कोकोनट्स के ऊपर ही 4 दिन सर्वाइव किया। एंड प्रशांत नाउ इमर्ज्ड एज ए वॉलंटियर एंड एज अ लीडर ऑफ द विलेज। अब जो प्रशांत था एज ए वॉलंटियर उभर कर आता है, एक लीडर बनकर गांव के सामने आता है। कैसे वो
ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। वो गांव के कुछ यूथ लोगों को एंड कुछ एल्डर्स लोगों को इकट्ठा करता है और एक एनजीओ बनाता है। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, जो शेल्टर होम में ह्यूमन बॉडीज़ पड़ी थी, डेड बॉडीज़ थी, उन सबको वहाँ से हटाया जाता है। वहाँ पर जो यूरिन, वॉमिट, जितनी भी गंदगी थी उसको क्लीन किया जाता है और इस तरह से वो अपने एनजीओ की शुरुआत करते हैं। एंड उसके बाद अब बात आती है खाने की। अब उनको खाना कैसे मुहैया कराया जाए। 4 दिन बीत चुके थे साइक्लोन को और उनके पास खाने को ग्रीन कोकोनट्स के अलावा कुछ भी नहीं था और वो भी अब ख़त्म होने वाले थे। तो उन्होंने दे प्रेशराइज द राइस मर्चेंट्स, वहाँ पर जो राइस मर्चेंट्स थे उनको प्रेशराइज किया कि उन्हें राइस प्रोवाइड किए जाए और वो सक्सेस भी हुए। उनको राइस प्रोवाइड किया गया बट राइस जो था वो रोटन था, बिल्कुल सड़ा हुआ सा था, बट फिर भी उन्होंने उसको साफ़ करा और कुछ कोकोनट्स के जो सूखे पेड़ थे उनको जलाकर उनकी लकड़ियों को और उस राइस को पकाया। 4 दिन बाद वहाँ पर उस शेल्टर होम के लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। ठीक है, अब 5th डे की बात आती है। साइक्लोन का 5वां दिन था एंड मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स केम देयर। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आए वहाँ पर फूड प्रोवाइड करने के लिए। उन्होंने कुछ फूड पार्सल्स थे उनको वहाँ पर फेंका भी और इस तरह से उन्होंने कुछ खाना खाया। बट नेक्स्ट डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आए वहाँ पर बिना कुछ किराए आगे चले गए। तो बहुत निराशा सी फैल गई। अब उन एनजीओ ने क्या किया, प्रशांत और जो वॉलंटियर्स थे उसकी टीम में, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने जितने भी उस कैंप में बच्चे थे उनको बोला कि जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गुजरेंगे तो आप सब लोग बच्चे ज़मीन पर लेट जाना, अपने स्टमक के ऊपर, अपने पेट के ऊपर खाली बर्तन रख लेना। और ऐसा ही हुआ। जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि बच्चे लेटे हुए हैं विद एम्प्टी यूटेंसिल्स। तो उन्होंने फूड के पार्सल्स वहाँ पर ड्रॉप करे, गिराए और इस तरह से उनका ये प्लान भी सक्सेस हुआ। अब बात आती है वहाँ पर जो ऑर्फन चिल्ड्रंस थे, अनाथ बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था इस साइक्लोन में, और विडोज़ की जो विधवा महिलाएं थी वहाँ पर, उनको किस तरह से रीस्टेब्लिश किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि वहाँ पर एक ऑर्फन होम खोला जाए, एक अनाथालय खोला जाए, बट प्रशांत और उसकी जो एनजीओ टीम थी वो इसके पक्ष में नहीं थी। उनका विचार था कि अगर कोई ऐसा अनाथालय खोला जाता है तो बच्चों को संस्कार और प्यार दोनों ही नहीं मिलेगा। तो वो चाहते थे कि इन बच्चों को रीस्टेब्लिश किया जाए, किस तरह से जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया वो इन्हें अडॉप्ट करें। और इस तरह से प्रशांत और उस एनजीओ ने का ये प्लान भी सक्सेस हुआ। जो ऑर्फन बच्चे थे उनको कुछ फैमिलीज़ ने अडॉप्ट करा और इस तरह से उनको रीएस्टेब्लिश किया। अब आता थी इस तरह से वो वर्क करता रहता है उस गांव के लिए एज अ लीडर बनकर और उस एनजीओ के साथ काम कर कर, और इस तरह से 6 मंथ्स कैसे बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। एंड इस सुपर साइक्लोन को पूरे 6 महीने हो चुके हैं। प्रशांत उसी तरह से उन लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। अब बात आती है प्रशांत की जो वाउंडेड स्पिरिट होती है दैट हैज़ हील्ड। अब उसका जो दुख था वो अपना दुख तो भूल ही चुका था, उसे याद भी नहीं था उसके साथ क्या क्या हुआ। और जब भी वहाँ के जो वो लोग थे, जो दुखी लोग थे, हेल्पलेस लोग थे, विडोज़ थे, ऑर्फन बच्चे थे, वो जब भी दुखी होते थे वो एक ही चेहरा देखना पसंद करते थे और वो था प्रशांत का। इस तरह से प्रशांत ने अपने खुद का दुख तो भुला ही दिया था। तो ये थी स्टोरी प्रशांत की। आज पार्ट में हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की। Let's discuss the difficult word meanings of this chapter. Menacing means dangerous, बहुत ही खतरनाक। Incessant means continual in the sense जब वहाँ पर रेन हो रही थी, तूफान आ रहा था, तो जो रेन थी वो लगातार हो रही थी बिना रुके, तो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था incessant rain यानी कि continual rain. Devastation, destruction means विनाश हो जाना। Rot, resulted. ब्लॉटेड एनिमल्स की बात करी थी तो इट मीन्स स्वोलन एनिमल्स। जब डेड बॉडीज़ होती है एनिमल्स की, वो मरने के बाद पानी में तैर रही थी तो वो स्वोलन हो गई थी, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है ब्लॉटेड। एंड कार्कासिस बहुत बार इस चैप्टर में वर्ड आया, इसका मीन्स है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। Then bereaved here means lost a close relation। जब अपने किसी क्लोज रिश्तेदार की जान चली जाती है, हम उन्हें खो देते हैं, the word that is used in that terms is called bereaved। And wounds means injuries। रिमेनेंट्स होते हैं लेफ्ट ओवर्स। जब तूफान में घर बह गए थे पानी में तो जो वहाँ पर बचा था वो थे रेमिनेंट्स यानी कि लेफ्ट ओवर्स, जिन्हें हम कहते हैं बचे हुए अवशेष। एंड एक्सपेडिशन यानी कि जर्नी नीडिंग करेज। जब प्रशांत ने अपनी जर्नी शुरू करी थी उस पानी में स्टिक के साथ, तो वो एक एक्सपेडिशन थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए था। तो ये थे वर्ड मीनिंग्स।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश अकेडमी. टिल माई नेक्स्ट video, take care and keep learning.